जो ज्ञान भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया है और ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया है, वही ज्ञान किन्होंने दिया है? नारद मुनि ने वाल्मीकि ऋषि को दिया है। वाल्मीकि ऋषि को दिया है। और वाल्मीकि ऋषि ने उन्हीं श्लोकों, कुछ श्लोकों को, 4 श्लोकों को लगभग विस्तार करके कितने श्लोकों में, 24 श्लोकों में श्रीमद् भागवतम ग्रंथ की श्री रामायण की रचना की है। रामायण नामक ग्रंथ की रचना की है, जिसमें उन्होंने भगवान राम के चरित्र को लिखा है। 7 खंडों में उन्होंने चरित्र को विभक्त किया है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरविंद कांड, किष्किंधा कांड और युद्ध कांड और उत्तर कांड, ऐसे ही है। सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड, इतने भागों में विभक्त किया है। तो वाल्मीकि जी का चरित्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। वाल्मीकि जी का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण। वाल्मीकि जी का चरित्र बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग कहते हैं कि जैसे कि अलग अलग शास्त्रों में आता है कि वाल्मीकि जी कौन है। कई जगह शास्त्रों में आता है दस्यु के पुत्र है, दस्यु पुत्र है कौन? वाल्मीकि जी। डाकू रत्नाकर के रूप में पहले थे, और ये अलग अलग ग्रंथों में ऐसा कहानी आती है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में स्वयं वाल्मीकि जी क्या बताते हैं? मैं कौन हूँ? मैं प्रचेताओं का पुत्र हूँ। किनका पुत्र हूँ? प्रचेताओं का पुत्र हूँ। प्रचेता किनके पुत्र हैं? प्राचीन बरही जो सूर्य वंश के हैं, ध्रुव महाराज के वंश में आते हैं। कौन? ध्रुव महाराज के वंश में आगे चल के आते हैं। ध्रुव महाराज के और पृथु महाराज के, ध्रुव महाराज के वंश में आगे चल के पृथु महाराज आते हैं, और पृथु महाराज के वंश में आगे जाके कौन आते हैं? प्राचीन बरही। और प्राचीन बरही के पुत्र हैं प्रचेता। प्रचेता टोटल 10 भाई हैं, जिनके ऊपर क्या है, भगवान शिव की विशेष कृपा हुई थी, और उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया था भगवान शिव से, वो भागवत में बहुत महत्वपूर्ण है। उसको रुद्रग्रीव के नाम से जाना जाता है। रुद्रग्रीव के नाम से जाना जाता है, जो प्रचेताओं को भगवान शिव ने स्वयं सुनाया है, भगवान का ज्ञान दिया है। तो प्रचेताओं के पुत्र है कौन? वाल्मीकि जी। लेकिन और भी शास्त्रों में और भी अलग अलग युग हैं, अलग अलग कल्प हैं, तो उनकी अलग अलग घटनाएं हैं। तो हो सकता है किसी कल्प में ऐसी घटना भी हो कि वाल्मीकि जी किस रूप में आए हो? रत्नाकर के रूप में आए हो, डाकू रत्नाकर के रूप में आए हो। जिस बार वाल्मीकि जी किस रूप में आए थे? डाकू रत्नाकर के रूप में आए थे। डाकू रत्नाकर के रूप में उनको माना गया है। तो उस काल की हम लोग घटना का थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो डाकू रत्नाकर के रूप में जब थे, तो क्या करते थे वो कि लोगों को लूट पाट करके, मार करके अपनी जीविका वहन करते थे। जीविका कैसे चलाते थे? वो अपने पत्नी, अपने बच्चों का, अपने पिता का, माता का भरण पोषण करने के लिए क्या करते थे? जंगल में जाते थे, और जो भी राहगीर उनको मिलता था, जो भी व्यक्ति मिलता था, तो उसको क्या करते थे? उसको बंदी बनाते थे, उसका धन लूट लेते थे, और क्या करते थे? उसको मार देते थे। इस तरह से लोगों के साथ वो कार्य किया करते थे। एक बार उसी मार्ग से कौन निकले? नारद मुनि निकले। नारद मुनि का देखिए जितने भी भक्त बने हैं बड़े बड़े, तो नारद मुनि का सभी जगह रोल रहा है। ध्रुव महाराज को देखेंगे, कौन भक्त बनाया? नारद मुनि भक्त बनाया। प्रहलाद महाराज को कौन बनाया? नारद मुनि। युधिष्ठिर महाराज की भक्ति की चर्चा कहाँ हो रही है? नारद मुनि। नारद मुनि का चरित्र क्या है? बहुत भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर संप्रदाय की, यहाँ पे जितने भी 4 संप्रदाय माने गए हैं, जैसे कि श्री संप्रदाय है, कुमार संप्रदाय है, और ब्रह्म संप्रदाय है, और शिव रुद्र संप्रदाय है। 4 तरह के संप्रदाय हैं जो पद पुराण के अनुसार प्रमाणित माने गए हैं। चारों के चारों संप्रदाय में नारद मुनि का रोल जरूर है। नारद मुनि के बिना कोई संप्रदाय चालू नहीं होता। हर संप्रदाय में उन्होंने शिक्षा ली है। हर संप्रदाय में उन्होंने 4 कुमारों से भी शिक्षा ली है, और उनसे एक संप्रदाय बनाया। ब्रह्मा जी से भी शिक्षा ली है, एक संप्रदाय बनाया है। और किससे ली है? भगवान शिव से लेकर के शिक्षा एक संप्रदाय बनाया। माता लक्ष्मी से शिक्षा लेकर एक संप्रदाय बनाया। ये सभी लोगों से लेकर के शिक्षा नारद मुनि ने संप्रदाय बनाए हैं। तो क्या कि जितने भी संप्रदाय हैं उनमें सबका नारद मुनि का बहुत ही विशेष योगदान है। यहाँ पर नारद मुनि का बहुत विशेष योगदान है। नारद मुनि जंगल के रास्ते से निकले, और उन्होंने क्या देखा कि अरे ये तो व्यक्ति क्या कर रहा है? लोगों की हत्या कर रहा है, लूट रहा है, काट रहा है, और किस लिए? नूनम प्रमत्ता कुत्ते भी करना, थोड़े से लालच के लिए, थोड़े से धन को प्राप्त करने के लिए कितना बड़ा विकर्म कर रहा है, कितना बड़ा गलत काम नहीं कर रहा है, कार्य कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है? थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति है।
तो ये ऐसे तो बहुत इसका पतन हो जाएगा। नरक में भी कि कब तक सड़ेगा इसका कुछ मालूम नहीं है, नरक में भी कब तक सड़ेगा इसका कुछ पता नहीं, क्या कितना कष्ट पाएगा। तो इसका कुछ ना कुछ तो इसका उद्धार करना पड़ेगा। तो नारद मुनि के पास जब वो डाकू रत्नाकर आए और उन्होंने पकड़ लिया नारद मुनि को, बोला भैया धन निकालो। तो नारद मुनि बोले देखो मेरे पास कोई धन तो है नहीं, मेरे पास एक कीड़ा है और कुछ नहीं है। तो बोले नहीं नहीं तुम मेरे को धन दो। बोले कि ठीक हम तुमको धन देंगे, तुमको धन देंगे, लेकिन हमारा एक पहले प्रश्न है। तो बोले कि अच्छा बताओ क्या प्रश्न है। डॉक्टर बोले क्या प्रश्न बताओ। तो क्या बोला इन्होंने, नारद मुनि ने बोला अच्छा ये बताओ कि तुम ये चोरी डकैती क्यों करते हो। बोले भैया अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए मैं ये चोरी डकैती नहीं करूंगा, ये मेरे क्या है आजीविका का साधन है, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है, अगर मैं ये नहीं करूंगा। देखिए क्या है, भगवान जैसे भगवद गीता बोलते हैं कि जो व्यक्ति जैसी बुद्धि के साथ जो कार्य करता है भगवान उसकी बुद्धि को वही क्या कर देते हैं, स्थिर कर देते हैं। अगर व्यक्ति कोई पाप कृत्य भी करना चाहता है तो भगवान उसकी बुद्धि को वहां पास स्थिर करेंगे। जैसे हम लोग कई बार एग्जाम्पल देते हैं कि किसी व्यक्ति के मन में ये चल रहा है कि अरे शराब पीना बहुत बुरा है, शराब पीने से क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, लीवर खराब हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है, दिन भर उसके दिमाग में यही चल रहा है, तो कोई शराब पी पाएगा, संभव ही नहीं कि शराब पी पाएगा। उसके लिए उसको क्या चाहिए, मन में उसकी विश्वास चाहिए कि शराब पीना क्या है, सही है, कन्विक्शन चाहिए, तब वो शराब पीता है। इसलिए वो ये कृपा कौन करते हैं, भगवान देते हैं कि आप गलत काम भी करो, चलो कुछ तो करते रहो, है ना, कहीं पास तो स्थिर रहो, आप कुछ तो जीवन काम उठाओ, किसी बहाने उठाओ, कुछ भी करो, है ना। चलो आप परमानंद नहीं उठा रहे हो, ऊपर नहीं बढ़ना चाहते हो, कुछ तो जीवन में करो। इसलिए भगवान कृपा करके क्या करते हैं, हमारी बुद्धि को वहीं पास स्थिर कर देते। वैसे डॉक्टर रत्नाकर भी जो बुद्धि को वहीं पास स्थिर, वो क्या समझता था कि जीवन अगर मैं इसके बिना मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करूंगा, क्या चलाऊंगा, को खिलाऊंगा क्या, अपने माता पिता को क्या खिलाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, डकैती नहीं करूंगा, अपने माता पिता को खिलाऊंगा क्या। तो बोले कि अच्छा आप इतना बड़ा चोरी उचक्की कर रहे हो, है ना, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए कर रहे हो, तो तुमको मालूम है तुम इसमें तुमको पाप लग रहा है, तो मालूम है तुमको पाप लग रहा है। बोला ठीक है पाप लग रहा है तो क्या दिक्कत है, लेकिन बताओ कि तुमको लगता है कि इतना सारा पाप तुम अकेले झेल पाओगे, इतने सारे पाप का दंड भी तो तुमको मिलेगा, फल भी तो मिलेगा, दंड झेल पाओगे, तो क्यों हम अकेले झेल पाएंगे, हम अपना परिवार, हमारा इतना बड़ा फैमिली है, हम लोग साथ मिलकर झेलेंगे, हमारी पत्नी है, बच्चे हैं और हमारे माता पिता है, सब कोई साथ मिलकर झेलेंगे, थोड़ा थोड़ा कट जाएगा। तो बोले अच्छा तुमको ऐसा लगता है तो क्या अपने पत्नी बच्चों से पहले कंफर्म तो करो कि वो तुम्हारा पाप लेंगे कि नहीं लेंगे। बोले क्यों नहीं लेंगे, हम उनके लिए इतना बड़ा कार्य करते। बोले ठीक है मैं यहीं पास खड़ा हूँ, बोले मैं यहीं पास खड़ा हूँ तो पूछ के आ जाओ, मैं भागूंगा नहीं यहाँ से। बोले तुम भाग गए तो, बोले अच्छा एक काम करो हमको इस पेड़ में बांध दो, आगे तुम अपने पत्नी से, बच्चे से, माता पिता सबसे पूछ करके आओ, क्या पूछ करके आओ कि वो तुम्हारे पाप का अंश लेंगे कि नहीं लेंगे, पाप का अंश लेंगे कि नहीं लेंगे। तो बोले ठीक है, बांध दिया आदमी को और गए पत्नी के पास गए, पत्नी से बोले कि देखिए देखो क्या है कि तुमको मालूम है कि मैं रोज इतना इतना पैसा लेके आता हूँ, बहुत सारा मेहनत करके पैसा लेके आता हूँ, और इस मेहनत के लिए तुमको मालूम होगा कि मैं चोरी उचक्की करता हूँ, लोगों को लूटता हूँ, लोगों को मारता हूँ, जान से मारता हूँ, लोगों की जान लेता हूँ, तब जाके मैं कहीं से धन अर्जन करता हूँ, जिससे तुमको ये इतने बड़े बड़े स्वर्ण आभूषण गहना होना, इतने बड़े बड़े नई साड़ियाँ देता रहता हूँ, है ना, बनारसी साड़ी, वो क्या बोलते हैं मलयालम, अरे बहुत सारे तरह के कपड़े देता हूँ, नए नए कपड़े देता हूँ, आभूषण देता हूँ, इतना सुंदर तुम्हारे घर बनवा रखा है, इतना सुंदर खाद्यान्न उसी पैसे से आता है। तो बोले ठीक है तो इसमें क्या है हुआ बात, बोले लेकिन इससे क्या मुझे पाप मिल रहा है तो उसमें तो मेरी सहभागिता तो बनोगी ना, सहभागिता पाप मेरा लोगी ना। तो बोले कि ये क्या बात कर रहे हैं, मैं पाप क्यों लूंगी, मैं आपकी पत्नी हूँ, और शास्त्रों में कहा गया है कि पत्नी क्या होती है, अर्धांगिनी जो होती है, आधा क्या बोलते हैं, एक शब्द है सधर्मी, हाँ सधर्मी होती पत्नी, क्या होता है सधर्मी होती है। तो क्या धर्म पुण्य कर्म में आपके आधे का हकदार होती, पुण्य कर्म में आपके आधे का अधिकार, पाप कर्म में तो कहीं नहीं है वर्णन, पाप कर्म में मैं आपके आधे का अधिकार नहीं है मेरा कोई, पाप कर्म आपका अपना है, पुण्य कर्म मेरा आधा, अगर आप पुण्य कर्म कोई करते हो तो मैं उसका आधा हिस्सा ले लूंगी,
लेकिन क्या है, पाप कर्म कब नहीं लोगे, तो ये सुनकर के बड़ा दुख लगता है। रत्नाकर जाता है, पुत्रों के पास पहुंचता है, तो पुत्र को माता पहले समझा देती, भैया इस पाप लेने का जिम्मा मत उठाना, बताना कि कर्तव्य है उनका। तो क्या है, जब पुत्रों से पूछे, पुत्रों से बताया, बेटा मैं तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बड़ी खिलौने लेके आता हूँ, उसको मैं आइसक्रीम फ्लेवर की खिलाता हूँ, अमेरिकन ड्राई फ्रूट नहीं, आजकल बहुत चलती है, ऐसे बहुत सारे आइसक्रीम खिलाता हूँ, उसको अलग अलग उपहार खिलौने लेके, हाथी घोड़ा लेके आता हूँ, उसको नई नई कारें खरीद खिलाता हूँ, अलग अलग हवाई जहाज खरीद खिलाता हूँ, तुम उड़ाते हो, तो तुमको मैं इतना तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तुम इस पाप में मेरे को कुछ तो कुछ हिस्सा लोगे ना। बोले देखिए पिताजी, क्या है कि मैं आपके पुत्र है अभी, और आपका कर्तव्य है क्या कि हमारा भरण पोषण करो, और जब हम बड़े हो जाएंगे और आप सियाने हो जाओगे तो हम अपने कर्तव्य का निर्वाह करेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। इसमें हम पाप क्यों लेंगे? आपका पाप लेने की कोई बात ही नहीं, ये तो आपका कर्तव्य है। तो और दुख लगा, तो उनको लगा क्या, डाकू अपना को क्या लगा कि अरे ये लोग तो चलो मेरे नए नए, लेकिन माता पिता मेरे से क्या है, आसक्त है, वो लोग तो मेरा पाप लेंगे। माता पिता के पास जब पूछे कि माता पिता ये बताइए, मैं आपके लिए इतना मेहनत करके चोरी करके आपके, जिससे आप बुढ़ापे में कोई कष्ट ना हो, इतना सारा चोरी करके, ये सब डकैती करके, लूट मार करके सब धन लेके आता हूँ, तो आप तो मेरे पाप में सहभागी बनोगे ना, आप तो थोड़ा थोड़ा पाप लोगे ना, जिससे मेरे को थोड़ा हल्का होगा। आप मेरे को प्रेम भी करते हो। बोले देखो बेटा, प्रेम करते हैं ठीक है, लेकिन हमको भी तो जीवन में आगे प्रगति करनी है ना, हमको किस पाप में नरक में धकेलना चाहते हो? जब तुम छोटे थे तो हमने तुम्हारा कितना सेवा किया है, तुमको हमने तुम्हारा क्वार्टी तक उठाया है, और तुम्हारा कितना कितना सेवा किया है, तुमको स्कूल में ले जाकर भेजा, पढ़ाया लिखाया, ये सब किया, तुमको पालन पोषण तुम्हें सब कर सभी तरह जितनी तुम्हें आवश्यकता है सब पूरी करते थे, और अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हारी बारी कर्तव्य को निर्वाह करने की है, तो इसमें तुम्हारा कर्तव्य है, इसमें कोई वाली बात ही नहीं। जब उसने डाकू रत्नाकर ने ये सब सुना कि भैया मेरा कोई पाप नहीं, मैं इन लोगों के लिए बिछले सेवन कृपण दुर्जन, उसको क्या रिलाइज हो गया, बिछले सेवन कृपण दुर्जन चपल सुख लव लागी। मैं क्या कर रहा हूँ, कृपण और दुर्जन। कृपण मतलब क्या है, जिनके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, कोई ये नहीं है कि ग्रेटिट्यूड नहीं है उनके पास, कि ग्रेटिट्यूड नहीं समझ रहे कि भैया इन्होंने मेरे लिए ये किया है, उसका कोई एहसान फरामोश है। लोग क्या है, एहसान फरामोश है, ऐसे लोगों की मैं सेवा। कपट दुर्जन, और क्या है, लोग हमेशा जो अपनी ही चिंता तिप्ती लगी हुई है, तो मैं ऐसे लोगों की सेवा करके बिल्कुल पागल हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि ये मेरे परिवार है, ये मेरा वो है, और ये मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। नाथ जाके बताए, और नाथ मुझे अपने दुख का वर्णन किए, और फिर क्या बोले कि अब से मैं चोरी चक्की नहीं करूँ, लेकिन अब मैं करूँ तो करूँ क्या? तो बोले कि भगवान के नाम का उच्चारण करो। तो भगवान का नाम का उच्चारण करो, तो इतने सारे भगवान के नाम हैं कि कैसे उच्चारण करें। जैसे कृष्ण नाम, उदाहरण के लिए कृष्ण नाम, तो नाम के विषय मन में आया कि एक इसके अंदर भाव तो है नहीं, भाव तो क्या है, जीरो है, भाव तो भगवान के नाम लेने का है ही नहीं इसके पास, भाव की तो बात ही मत करो, इसके पास मार तो काट तो एक भाव नहीं। और तो इसको कौन सा नाम लिया जाए, तो बोले सोचिए कृष्ण नाम लिया जाए। तो कृष्ण नाम बहुत लेना कठिन है, इसमें जो मात्रा है कृष्ण में, जैसे आप अगर रसिया में जाओगे तो कृष्णा क्या होता है, कृष्णा कृष्णा है ना, चाइनीज में जाओगे तो अलग अलग तरीके से, बंगाली में पोषणा पोषणा नहीं, कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ओरे कृष्णा ओरे कृष्णा, कृष्णा। उड़ीसा बोलेंगे तो अलग टोन बोलेंगे। तो बहुत सारी ऐसी लैंग्वेज है जिसमें क्या कृष्ण का नाम सही तरीके से उच्चारण नहीं कर पाते, है ना, कि और बहुत सारे नाम है, शब्दों को उच्चारण नहीं कर पाते। तो बोले कि कौन सा नाम उच्चारण करें, सबसे सरल नाम है कौन सा, भगवान का राम। उसमें दो ही अक्षर है, क्या, राम और माँ। तो बोले कि तुम क्या उच्चारण करो, राम। क्या बोले वाल्मीकि को, तुम क्या नाम उच्चारण करो, राम। लेकिन वाल्मीकि रत्नाकर जो डाकू थे, उनके पाप इतने ज्यादा बढ़े हुए थे, इतने ज्यादा विकट पाप थे, इतने ज्यादा विकट पाप थे कि पापों के प्रभाव के कारण उनके मुख से राम नाम भी उच्चारण नहीं हो रहा था। और ये वास्तविकता है, आप लोग कभी हरि नाम में निकलते हैं, हरि नाम निकलते हैं कि नहीं निकलते साथ में,
कई बार हम लोग बोलते हैं, सभी कोई बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखने में आता है कि हम लोग ऐसे सड़कों पे जाते नाम को उच्चारण करते बोलते सब कुछ बोलिए, लोग मुंह से हरे कृष्णा नाम निकलते ही नहीं है। लगता है कि उनको मिर्गी मार गई लगता है कि कोई बंदूक खड़ा है कि भगवान के दांत कर दिए ना तो ठोक देंगे। सही में आप वास्तविकता में देखिए, आप लोग अगर नाम में गए हैं तो आपको ये अनुभव होगा कि ऐसा लोग नहीं ले पाते नाम। उसका कारण क्या है? उनके द्वारा किए गए पाप। ये जो पाप है हमारे अंदर, ये भगवान का नाम उच्चारण नहीं होने देते, है ना? क्योंकि भगवान का नाम उच्चारण करने से पाप मर जाएगा ना। कौन अपनी मृत्यु चाहता है? बोलते हैं भगवान का नाम उच्चारण करने से इतने पाप कट जाते हैं जितना व्यक्ति कर भी नहीं सकता। वास्तविकता में शुद्ध नाम की बात हो रही है। नाम की बहुत कैटेगरी है, नाम अक्षर है, फिर नामाभास है, फिर शुद्ध नाम है। नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, तीन तरह के नाम की कैटेगरी। शुद्ध नाम लेने से सारे पाप भस्म होते हैं, लेकिन शुरुआत तो हो ही जाती है ना। अगर ऐसे कोई नाम अक्षर ले रहा है, नाम अपराध भी व्यक्ति कर रहा है, नाम अक्षर में सिर्फ राम 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 बोल दिया है, तो एक समय बाद वो नाम उच्चारण करते करते उस स्थिति में आ सकता है जिस नाम को लेने से क्या होता है, सारे के सारे उसके पाप नष्ट हो सकते हैं। तो ये क्या है, एक स्टेप बाय बढ़ने का क्या है सिस्टम है। तो क्या है कि जब देखिए नाम क्या कि भैया ये तो नाम ले ही नहीं पा रहा है, तो अब क्या किया जाए? कोई उपाय नहीं सोचा। लेकिन नाम की क्या है, बहुत ट्रिक बात, जिसका उद्धार करने का एक बार उन्होंने संकल्प कर दिया, कैसे पैसे इसका उद्धार करके मानेंगे। नारद मुनि ने यहाँ तक कि जब वृंदावन में भक्ति देवी से उनकी मुलाकात हुई थी, अब भक्ति देवी को उन्होंने देखा था, तो उन्होंने ये भी कसम खा ली थी। क्या बोले कि मैं कसम लेता हूँ कि मैं अगर आपकी स्थापना, भक्ति की स्थापना घर घर में नहीं कर दिया कलयुग में, तो मेरा नाम क्या है, मैं हरि भक्त नहीं, हरि का दास नहीं। ऐसे कसम खा ली। तो नारद मुनि इन सब चीजों में एक्सपर्ट है। नारद मुनि जानते हैं कि बहुत कर सकते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को भक्त बनाया, मृगारी को भक्त बनाया है, डाकू रत्नाकर को भक्त बनाया है ना, मृगारी को भक्त बनाया, कई लोग को ऐसे भक्त बनाया है नारद मुनि। तो नारद मुनि ने क्या बोला कि कैसे किया जाए इसका उद्धार। हम लोग होंगे भैया, हम लोग बोलेंगे कि अरे आटो यार, इस भगवान का नाम नहीं ले रहा, इसको निकालो बाहर। ऐसे लोगों को घुसने नहीं देना, एंट्री नहीं देना। जैसे रसिया में आपको एग्जाम्पल बताते हैं बहुत अच्छा। रसिया कंट्री में इस्कॉन का प्रचार कैसे हुआ आपको मालूम होगा। इस समय इस्कॉन का सब ज्यादा प्रचार क्या है, रसिया में है। रसिया यूक्रेन में बहुत ज्यादा इस्कॉन के भक्त हैं, बहुत ज्यादा भक्त। और इस्कॉन का प्रचार कैसे शुरू हुआ रसिया कंट्री में, रशियन कंट्री में कैसे शुरू हुआ? क्या थे, एक प्रभु जी थे, एक प्रभुपाद जी जब थे, प्रभुपाद जी, तो प्रभुपाद जी एक बार घूमने के लिए गए रसिया। अब रसिया में बहुत ज्यादा वहाँ पे नियम कानून है, कम्युनिस्ट कंट्री थी उस समय पूरी। अभी थोड़ा बहुत धर्म का प्रचार कर सकते हो, उतना नहीं रह गया है, लेकिन पहले बहुत ही ज्यादा क्या था, कम्युनिज्म बहुत ज्यादा हाई था उसमें प्रभुपाद जी के समय। तो प्रभुपाद जी जैसे लेके आए, तो प्रभुपाद जी का बैग चेकिंग हुआ, तो उसमें क्या निकली, भगवत गीता। भगवत गीता निकली तो वो किनारे ले गए, सब टेस्ट किया, भैया इसमें क्या है। एक व्यक्ति को बुलाया गया उसको पढ़ने के लिए, प्रभुपाद जी बहुत बड़ा कोई हथियार ले गए। फिर आखिर क्या डिस्कस मुझे कि आप ये गीता लेकर नहीं जा सकते, गीता आपको यही जमा करनी, गीता तक नहीं ले जाएंगे। और रोज क्या है, जब जानते थे कि कोई अध्यात्म वाले हैं, और क्योंकि अमेरिका की तरफ से आए हैं, अमेरिका से ऊपर भी आए हैं, और अमेरिका का वीजा वगैरह है, इनके पास सब ये है, तो इनके ऊपर ज़्यादा उंगली नहीं उठा सकते, है ना, पहुँच वाले व्यक्ति हैं। हाँ, तो क्या है कि ये क्या बोल रहे थे कि अमेरिका का वो है, तो इस कार्ड से हमको हाथ नहीं लगाया जाएगा, तो बहुत सारे देशों के संबंध खराब हो सकते हैं कि साधु के ऊपर, इंडिया के भी है, अमेरिका का भी हुआ है, कई चीजें हैं, तो ये हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन क्या किया, उनके पीछे पुलिस लगा दी गई 24 घंटे कि कभी देखें कि भैया कोई कहीं किसी से मिल न ले। फिर चुपके से क्या हुआ कि एक टैक्सी वाला था, जब जा रहे थे प्रभुपाद जी, उससे थोड़ा बहुत बात की, और कुछ पहचान करना, किसी उसके फ्रेंड कोई इंडियन थे, वो किसी को लेके आए, तो प्रभुपाद जी उनको थोड़ा बहुत बताया कि हरे कृष्णा मंत्र है, ये वो है, और आप इसको जपा करना। प्रभुपाद जी ने अपना आशीर्वाद दिया कि हमारा आशीर्वाद है कि भक्ति तुमको प्राप्त होगी। उनको भक्ति प्राप्त हुई, लेकिन उनको प्रभुपाद जी ने आदेश दिया 2 दिन उनको भक्ति सिखाई। कितने दिन भक्ति सिखाई प्रभुपाद जी ने? केवल 2 ही दिन उनके साथ रहे, तीसरे दिन प्रभुपाद जी चले गए रसिया छोड़।
जब वसीयत छोड़ के चले गए, अब भगवान ने उनको क्या आदेश दिया कि तुम क्या करना, भक्ति का प्रचार करना। अब प्रचार कैसे करें, जहाँ पास हरे कृष्णा मन तो ले ही नहीं सकते। ऐसे क्लास कितना, यहाँ पास कितना बड़े सुविधा हम लोगों को मिला है, बैठ कर कथा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, नहीं वहाँ पास कुछ नहीं कर रहे। क्या करते थे वो कि भगवान को उन्होंने विग्रह थे नहीं, फोटो रखा छोटा सा, है ना, फोटो छोटा सा कंपार्टमेंट कर दिया, फोटो रखा, उसमें क्या करते थे वो प्लेट में भगवान को पूरा फ्लावर से डेकोरेशन करते थे फोटो के चारों तरफ, आप लोग उसको प्लेट में इकट्ठा करते थे और सबको ले जाके बांटते थे, बोलते ये लोग भगवान ये फ्लावर लो और इसको स्मेल करो। क्या करो, भगवान का फ्लावर लो स्मेल करो। पुलिस वाले पकड़ ले क्या कर रहे हो, बोले टुडे आई एम क्या बोलते थे वो रसियन भक्त, क्या बोलते थे कि आज मैं प्रेम में हूँ, आज मैं लव में हूँ, उस कारण से मैं ये बांट रहा हूँ। समझ लो गए, बांटो बांटो बांटो, कोई कुछ नहीं करता। तो जब ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने फ्लावर बांटा, तो वो अंदर क्या होता था, उससे श्रद्धा जगती थी। भगवान का फ्लावर, अगर भगवान के फ्लावर की स्मेल अंदर गई किसी बहाने, प्रसाद के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से, किसी माध्यम से भक्ति हृदय में प्रविष्ट हो सकती है। तो जब ऐसे प्रविष्ट हुई उसके हृदय में भक्ति प्रविष्ट होती, तो क्या होता, ढूंढते हुए आते भाई ये फ्लावर कहाँ का है, कैसे भगवान का दिव्य सुनना शुरू किया। और बताते ऐसे फ्लावर करते 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 उन्होंने इतना प्रचार कर दिया कि कई हमें हजार भक्त उनके क्या बन गए, जो प्रचार करने वाली टीम बन गई। जब तक उनको रशियन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, जो वहाँ की कौन सी केजीएफ जो वहाँ की सिक्योरिटी को, जैसे रॉ चलती है या पुलिस चलती है, वैसे वहाँ केजीएफ चलती थी, फोर्स चलती थी, पुलिस चलती थी केजीएफ में। तो वो लोगों ने जब तक इनको पकड़ा तब तक उन्होंने इतना टीम बना दिया था कि अब इनको संभाल पाना क्या था, असंभव हो गया, इनकी सीमा से परे हो गया। तो इस तरह से नारद मुनि ने भी क्या किया कि अब सोचे कैसे प्रचार किया जाए। तो क्या बोले कि देखो ये जानवर है ना यहाँ पे मरा हुआ, तो ये क्या है, तो बोले कि मरा है, ये तो मरा है। क्या है, मरा हुआ है। कैसा है ये, मरा हुआ है। बोले बस वही दो वर्ड बोल रहे हो तुम जो हम तुमसे बुलवाना चाहते हैं, रा और माँ, माँ और रा, दो ही वर्ड तुमको बोलने हैं। क्या बोलना है, मरा। बोले अब इसी नाम का उच्चारण करते रहो, ये मरा है, मरा मरा ही बोलो तुम। क्या बोलो, मरा मरा ही बोलो। तो मरा 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 ही बोलते बोलते क्या हो गया, मरा 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 राम, वही क्या बन गया, राम राम बन गया। और वही नाम का उच्चारण करते हुए क्या होगा, दिव्य सिद्धि को प्राप्त हो, दिव्य सिद्धि को प्राप्त हो गए। और क्या हो गया, वही पास को समाधि में चले गए। और क्या उनके चारों तरफ शरीर में क्या है, डीमी, दीमक नाम क्या होता है, वो दीमक नाम के बहुत ऐसे डीमी बना दिया, बहुत ऊंचा ऊंचा डीमी बना दिया, जहाँ पास वो उसी के अंदर रहते थे, बहुत ऊंची डीमी के अंदर। तो उसी कारण से उनका नाम, जो डीमी होती है, बड़े बड़े जो ऐसे बिला टाइप के होते हैं, उनको संस्कृत भाषा में क्या बोलते हैं, वाल्मीकि। क्या बोलते हैं, वाल्मीकि, जिससे उनका नाम क्या पड़ा, वाल्मीकि। वाल्मीकि ऋषि उसके अंदर रहकर तपस्या करते थे, इस कारण से उनका नाम ये पड़ा। बाद में उनको क्या हुआ कि नारद मुनि का और भी संग प्राप्त हुआ, भगवान भक्ति तो प्राप्त हो गई। नारद मुनि के बाद में मिले, जो वो आश्रम में रहते थे और भक्ति का अभ्यास करते थे और भी कार्य करते थे। ये दरवाजा खोल दीजिए। हरे कृष्ण, दरवाजा खोल दीजिए। हरे कृष्ण। तो जो वाल्मीकि ऋषि थे, तो इस तरह से रहने का उनका क्या पड़ा, वाल्मीकि के अंदर रहने का उनका नाम का क्या पड़ा, वाल्मीकि पड़ा। बाद में जब क्या हुआ, उनको भक्तों का संग प्राप्त हुआ, इनका संग प्राप्त हुआ, नारद मुनि का संग प्राप्त हुआ। तो नारद मुनि की प्रेरणा से उन्होंने क्या किया, भगवान राम के चरित्र रामायण का वर्णन किया, जिसमें भगवान रामचंद्र जी की पूरी कथा है। तो उन्होंने 7 खंडों पूरे भगवान रामचंद्र जी की कथा को लिखा, जिसमें बाल कांड से बचपन की लीलाएं, भगवान के जन्म से लेकर के, प्रारंभ से लेकर के जब तक भगवान का विवाह वगैरह होता है तब तक की लीलाएं आती हैं। तो उसके बाद अयोध्या कांड में, जिसमें भगवान अयोध्या में वनवास हो गया, अयोध्या कांड में जंगल कहानियाँ, किष्किंधा कांड में बाली वगैरह को मानने की, और सुंदर कांड में बहुत ही महत्वपूर्ण हनुमान जी का चरित्र आता है। हनुमान जी का चरित्र आता है, हनुमान जी का चरित्र बहुत सुंदर है।
हनुमान जी का चरित्र बहुत सुंदर है। इस कारण से उस कांड को क्या कहा गया है? सुंदर कांड कहा गया, क्योंकि हनुमान जी का चरित्र इतना सुंदर है। तो हनुमान जी का चरित्र बचपन से ही बहुत सुंदर था। एक हम आपको कहानी सुनाते हैं, हनुमान जी के बचपन की कहानी सुनाते हैं। हम रामायण की कहानी कम सुना रहे हैं, उसका उद्देश्य कारण ये है कि हम लोग रामायण कहानी बहुत बार सुनते रहते हैं, देखते